जाते हुए कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद हो गया। दीवारें खून से भरने लगी। आईने में एक औरत की छाया दिखी, ऊंचे बाल, लाल आंखें और गर्दन तिरछी। वो चिल्ला रही थी, कमरा 103। राजीव एक थका हुआ सेल्समैन था जो हर महीने नए शहरों में घूम घूम कर अपना सामान बेचता था। उस दिन देर रात तक बारिश हो रही थी। राजीव की ट्रेन छूट चुकी थी और मजबूरी में उसे पास ही के एक पुराने होटल में रुकना पड़ा। काउंटर पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसने बेमन से कहा, एक ही कमरा खाली है, कमरा नंबर 103। राजीव ने साइन किया, चाबी ली और थका हुआ कमरे की तरफ चल दिया। कमरा पुराना था, दीवारों पर नमी थी और बल्ब की रोशनी टिमटिमा रही थी, लेकिन नींद जरूरी थी। जैसे ही वो बिस्तर पर लेटा, उसे लगा कि खिड़की के पास कोई उसे देख रहा है। वो उठा, खिड़की की तरफ गया, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। वो वापस लेटा ही था कि बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आई। शायद पानी टपक रहा है, उसने सोचा। वो बाथरूम की तरफ गया, लेकिन नल बंद था। आईना थोड़ा धुंधला था, लेकिन उस पर लिखा था, निकल जा, अब भी वक्त है। राजीव सन रह गया। उसे लगा शायद किसी ने मजाक किया है। उसने आईना साफ किया, लेकिन कोई नहीं था। वो दरवाज़ा लॉक करके फिर लेट गया। अचानक उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया, कमरा नंबर 103 से बाहर निकल जा, वरना वो तुझे नहीं छोड़ेगा। राजीव ने नंबर चेक किया, कोई नंबर नहीं दिख रहा था। अब डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। वो चुपचाप बैग उठाने ही वाला था कि दरवाज़ा खुद ब खुद लॉक से खुल गया। दरवाजे के बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और एक गीली साड़ी की बू। राजीव कांपने लगा। तभी पीछे से किसी ने धीरे से उसके कान में फूंका, अब तू मेरा है। वो पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। राजीव ने चिल्लाते हुए कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद हो गया। दीवारें खून से भरने लगी। आईने में एक औरत की छाया दिखी, ऊंचे बाल, लाल आंखें और गर्दन तिरछी। वो चिल्ला रही थी, कमरा 103 मेरा है, तुम सबने मुझे जलाया था। राजीव ने जोर से दरवाज़ा तोड़ा और होटल की लॉबी में भागा। काउंटर पर वही बूढ़ा आदमी मुस्कुरा रहा था। राजीव चिल्लाया, इस कमरे में भूत है, वो मुझे मारना चाहती है। बूढ़ा शांति से बोला, कमरा नंबर 103 तो 10 साल पहले ही बंद कर दिया गया था, वहाँ कोई नहीं रुकता, अब तुम भी नहीं रुकोगे। राजीव ने पीछे देखा, वो औरत अब उसके पीछे खड़ी थी। एक जोरदार चीख के साथ राजीव बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। अगले दिन एक आदमी होटल आया। काउंटर पर वही बूढ़ा बोला, एक ही कमरा खाली है, कमरा नंबर 103।